अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। मैथमेटिकल मेथड चैप्टर नंबर 2 को हम डिस्कस कर रहे थे और इसके अंदर हमने एक्सरसाइज 2.2 के आर्टिकल्स को और थ्योरम्स को हमने डिस्कस करना था। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने सब ग्रुप का टॉपिक स्टार्ट किया था और उससे रिलेटेड हमने 2 थ्योरम किए थे। आज भी जो कुछ थ्योरम्स हैं कुछ उसी टॉपिक से रिलेटेड हैं। तो सब ग्रुप को थोड़ा सा हम फिर डिफ़ाइन करते हैं, जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी हमने डिफ़ाइन किया था। तो उस सब ग्रुप होता क्या है कि उसमें हमने ये डिफ़ाइन किया था कि हमारे पास कोई भी एक ग्रुप जी हो, ठीक है, उसी में से हम एक नॉन एम्प्टी सबसेट लें, ठीक है, कोई भी हम नॉन एम्प्टी सबसेट ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल एच ये है, तो वो कहता है कि एच को फिर हम कहते हैं कि वो सब ग्रुप है जी का। कब कब कहेंगे? जब उसके अंदर भी वही कंडीशन सेटिस्फाइज हों जो ग्रुप के अंदर अंदर कंडीशंस जो होती हैं वो सेटिस्फाइज हों, तो फिर हम उससे कहते हैं कि वो क्या है, एक सब ग्रुप है। फिर आपने एक थ्योरम किया था कि उसको सब ग्रुप कब कहते हैं कि अगर आपके पास एक जी सब ग्रुप हो, एच आपके पास जी ग्रुप हो, एच उसका क्या हो, सब ग्रुप हो, तो फिर ए बी इफ़ एंड ओनली इफ़ हमने उसकी स्टेटमेंट में बता रहा हूँ, तो इफ़ एंड ओनली इफ़ ए बी इन्वर्स भी उसके अंदर मौजूद होना चाहिए। तो वो जो थ्योरम है ना, वो इसके अंदर काफ़ी अब थ्योरम्स के अंदर हम यूज़ किया करेंगे, वो भी सब ग्रुप से रिलेटेड है। तो आज का जो हमारा थ्योरम है इसकी हम स्टेटमेंट की जानिब चलते हैं। तो इसमें वो क्या कहता है कि लेट जी बी अ ग्रुप, ठीक है, जी क्या एक ग्रुप है, कहता है कि एंड एच बी ए सब ग्रुप ऑफ जी, और एच क्या कहता है, वो जी का क्या है, सब ग्रुप है। फिर वो कहता है कि देन द सेट, आगे उसने एक सेट हमें डिफ़ाइन करके दे दिया है। वो कहता है कि ए एच ए इनवर्स किसके इक्वल है, ए स्मॉल एच ए इनवर्स के, सच दैट एच बिलोंग टू स्मॉल एच बिलोंग टू कैपिटल एच, ठीक है, इज़ आल्सो अ सब ग्रुप ऑफ जी फॉर ए बिलोंग टू जी। कहता है कि जी आपके पास ग्रुप है, एच उसका सब ग्रुप है, फिर आगे से एक सेट हमें बना के देता है, वो उसने डिफ़ाइन कर भी दे दिया। वो कहता है कि इसको प्रूव करो, ये भी क्या है, एक सब ग्रुप ही है। तो जैसे कि एच है, तो एच के अंदर कैसे एलिमेंट हैं, ई मतलब पहले तो आइडेंटिटी होता है, फिर H1 H2 H3 अप टू सो ऑन, इस तरह एलिमेंट्स होंगे। लेकिन अगर हम डिफ़ाइन करें बाय दिस सेट, तो ये क्या आएगा, ए एच ए इनवर्स किसके इक्वल आएगा, ए ई ए इनवर्स, फिर उसके बाद AH1 ए इनवर्स, फिर AH2 ए इनवर्स अप टू सो ऑन, मतलब इस तरह इसके अंदर एलिमेंट्स आते जाएंगे। तो ये मैंने इस सेट को जो है ना, ये जो उसने सेट दिया है इसको मैंने जस्ट ओपन करके आपको बताया है। अब हम इसके प्रूफ की जानिब चलते हैं। तो प्रूफ के अंदर सबसे पहले ऑब्वियसली उसने ख़ुद बताया हुआ है कि एच के सब ग्रुप है ना जी का, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सेट है ये भी इसका क्या होगा, सब ग्रुप होगा, ठीक है, क्योंकि उसने खुद हमें बताया है। तो हमें पता है कि ए एच ए इनवर्स क्या है, सब ग्रुप है जी का। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जी क्या है, ग्रुप है, तो उसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट मौजूद हैं। तो इस तरह सब ग्रुप जो हमने जी से लिया उसके अंदर भी कोई ना कोई एलिमेंट मौजूद हैं। तो मैंने क्या कहा कि ए एच ए इनवर्स इज़ इक्वल टू नॉन एम्प्टी, ठीक है, नॉट इक्वल टू 5, ठीक है, मतलब मैं कहता हूँ कि इसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट मौजूद है। फॉर एग्ज़ाम्पल सच दैट हम कहते हैं कि ए आइडेंटिटी एलिमेंट है जो इसके अंदर मौजूद है, तो उसको हम कैसे लिखते हैं, ए ई ए इनवर्स बिलोंग टू ए एच ए इनवर्स। हमने सबसे पहले क्या करना होता है कि जो भी हमारे पास सब ग्रुप होता है इसको आपने नॉन एम्प्टी शो करना होता है, तो ये हमने शो ऑफ कर लिया। अब हमें उसने खुद क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उसने हमें एक सेट डिफ़ाइन करके दिया हुआ है, ठीक है, तो वो मैंने सारा लिख लिया। ए एच ए इनवर्स उसने ऐसे डिफ़ाइन किया कि उसके अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे वो एच उसने इन जनरल ले लिया, ठीक है, तो ए एच ए इनवर्स सच दैट एच बिलोंग टू कैपिटल एच। तो ए इज़ द एलिमेंट ऑफ क्या है, जी, ठीक है। तो लेट हम क्या करने लगे हैं कि मैं लेने लगा हूँ 2 एलिमेंट्स, लेट x1 x2 में इस सेट से एलिमेंट लेने लगा हूँ ए एच ए इनवर्स से। मतलब x1 का नाम ये रख लेंगे, x2 का नाम हम ये रख लेंगे, कोई भी हम आर्बिट्रेरी ले रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि x1 जो है इक्वल है AH1 ए इनवर्स के, और H2 जो है वो इक्वल है x2 जो है वो इक्वल है AH2 ए इनवर्स के। फॉर सम H1 H2 किसके एलिमेंट है, सब ग्रुप ऑफ H के। तो कंसीडर H के सब ग्रुप है ना, तो हमने इस थ्योरम की एक स्टेटमेंट पढ़ी थी कि ए बी इनवर्स भी क्या होता है
कि मतलब पहला एलिमेंट और दूसरे का इन्वर्स मल्टीप्लाई करें तो वो भी क्या होता है, उसी सब ग्रुप के अंदर होता है। ये आपने थ्योरम की स्टेटमेंट में पढ़ा था, ठीक है। ये हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपने डिटेल से मैंने आपको बताया था, तो इसको मैंने यूज़ कर लिया। तो पहला एलिमेंट, ठीक है, और दूसरे का इन्वर्स, सही है। तो पहला एलिमेंट क्या है मेरे पास, x1 है, और दूसरा एलिमेंट क्या है मेरे पास, x2 इन्वर्स, ठीक है। तो मैं ये फिर वो फार्मूला लगा लिया, x1 x2 इन्वर्स। तो x1 मेरे पास क्या है, x1 की वैल्यू मैंने लिखी सिंपल, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या किया, x2 की वैल्यू लिखी और उसका इन्वर्स ले लिया, ठीक है। ये जो आपके सामने मौजूद है, तो x1 की हमने वैल्यू लिखी, x1 की वैल्यू है AH1 A इन्वर्स, और x2 की वैल्यू क्या है, AH2 A इन्वर्स, होल इन्वर्स हमने ले लिया। फिर ये उसी तरह इसका इन्वर्स ओपन कर लिया, तो इन्वर्स आप जानते हो रिवर्सली ओपन होता है, तो ये आ जाएगा A इन्वर्स होल इन्वर्स H2 इन्वर्स A इन्वर्स के इक्वल आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद जी ए इन्वर्स का इन्वर्स आप जानते हो कि एलिमेंट का डबल इन्वर्स आए तो वो ख़त्म हो जाता है, तो ए मतलब इन्वर्स ख़त्म हो जाता है तो ए आ जाएगा, ठीक है। और H2 इन्वर्स ए इन्वर्स आ गया। अब मैं क्या करने लगा हूँ, इस पर एसोसिएटिव लॉ लगाने लगा हूँ, क्योंकि H क्या सब ग्रुप है तो उसके अंदर एसोसिएटिव लॉ क्या ऑलरेडी सेटिस्फाइज है। तो मैंने क्या किया फिर, AH ए इन्वर्स ए लिख लिया, इस पर हमने एसोसिएटिव लॉ लगा लिया, तो H2 इन्वर्स ए इन्वर्स उसी तरह, ठीक है। अब एलिमेंट है उसका इन्वर्स मौजूद है तो वो सारा क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी। तो AH1 आइडेंटिटी H2 इन्वर्स ए इन्वर्स आ गया। अब फिर आइडेंटिटी को जिससे मल्टीप्लाई करो आंसर वही आता है, तो ये H1 ही आ जाएगा था। फिर मैंने इस पे क्या किया, एसोसिएटिव लॉ लगा लिया, तो AH1 H2 इन्वर्स ए इन्वर्स। अब H1 H2 इन्वर्स मतलब हम इसको कोई और नाम रख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास हम इसको H3 का नाम रख लेंगे, ठीक है, बिलोंग टू H। तो ये आ जाएगा AH3 A इन्वर्स, ठीक है। तो इस तरह x1 x2 इन्वर्स किसके इक्वल आ गया, AH3 A इन्वर्स के। तो देखो ये भी एलिमेंट किसका होगा, इसी सेट से ही होगा, ठीक है। तो ये H का सब ग्रुप है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि इस ये फिर क्या हो गया कि AH A इन्वर्स भी क्या हो गया, इज़ द सब ग्रुप ऑफ G। मतलब हम कोई भी एलिमेंट ले लें, इसी तरह अगर मैं इधर AH3 A इन्वर्स ले लूँ x1 और x2 में रख लूँ AH4 है A इन्वर्स, तो हमें H5 बना के दे देगा। तो इस तरह वो मज़ीद आगे बना के देता जाएगा। तो क्योंकि H क्या सब ग्रुप है तो इसका मतलब है कि AH A इन्वर्स भी सब ग्रुप है, तो फिर ये स्टेटमेंट जो उसने सेट हमें दिया हुआ है ये क्या है, ये स्टेटमेंट भी क्या होगी है, ट्रू होगी है। तो हैंस फिर H इज़ अ सब ग्रुप ऑफ G। तो ये इसका जी सिंपल सा प्रूफ था। आगे जी थ्योरम है, तो थ्योरम से पहले एक नोट मैंने लिखा हुआ है कि इफ़ ए सबसेट हो बी का, तो देन इसका मतलब क्या होता है कि ए यूनियन किसके इक्वल होता है बी के। ये कैसे, क्योंकि ए क्या है सबसेट है ना बी का, ठीक है। बी क्या है, इसका सुपर सेट है, ठीक है। बी में मैं ले लूँ अगर एलिमेंट 1 2 3 4, ए में मैं एलिमेंट ले लूँ 1 2, तो इन दोनों, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ए सब सेट हो गया बी का, तो इन दोनों का अगर यूनियन लूँ तो मेरे पास दोबारा कौन सा आएगा, बी आएगा, क्योंकि बी क्या है, इसका सुपर सेट है। इसी तरह अगर मैं लिखूँ ना बी सब सेट है ए का, तो इसका क्या मतलब हुआ का, देन ए यूनियन बी किसके इक्वल आ जाएगा, ए के इक्वल आ जाएगा फिर। तो ये कुछ रिज़ल्ट है जो इस थ्योरम के अंदर यूज़ होगा इस स्टेटमेंट में। तो चलिए अब हम इस थ्योरम की स्टेटमेंट की जानिब चलते हैं। ये बड़ा इम्पोर्टेंट थ्योरम है। तो इसमें स्टेटमेंट में देखते हैं, तो कहता है कि द यूनियन ऑफ H यूनियन के ऑफ टू सब ग्रुप H एंड के। कहता है कि यूनियन ऑफ H यूनियन के, दो उसने सब ग्रुप के यूनियन ले लिए, ठीक है। कहता है कि H एंड के ऑफ अ सब ग्रुप ऑफ G, जो किससे लिए हैं उसने, सब ग्रुप ऑफ G से। इफ़ एंड ओनली इफ़, आगे उसने कुछ बताया है, वो कहता है कि सब ग्रुप ऑफ G कब होंगे, इफ़ एंड ओनली इफ़ या तो एच के अंदर कंटेन करना चाहिए, मतलब या तो एच के का सबसेट होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, के एच का क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए। वो कहता है कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइज करती है तो इसका मतलब है कि एच एंड के क्या इज़ अ सब ग्रुप ऑफ G है। तो ये आपने जी प्रूफ करना है। तो इसके प्रूफ की जानब चलते हैं हम। तो प्रूफ में देखो, कहते हैं कि प्रूफ में हम सबसे पहले क्या लिखने लगे, लेट में कहता हूँ जी क्या हमारे पास ग्रुप है,
एच और के उसने खुद बताया कि ये क्या है, दो सब ग्रुप हैं जो हमने जी से लिए हुए हैं। और उसने खुद बताया कि अगर मैं कंडीशन अप्लाई करूं, क्योंकि इफ़ एंड ओनली इफ़ है ना, हम सपोज़ करेंगे, ठीक है, पहले को सपोज़ करेंगे तो एच यूनियन के क्या बन जाएगा, सब ग्रुप, ठीक है। इसी तरह एच यूनियन के को सपोज़ करेंगे तो फिर हम जो इफ़ एंड ओनली इफ़ के बाद जो रिज़ल्ट एच या के का सब ग्रुप होगा या के एच का सब ग्रुप होगा, फिर वो हमने प्रूव करना है। तो इफ़ मैं कहता हूँ कि एच जो है वो के का सब ग्रुप है, तो के इसका क्या हो गया, सुपर सेट हो गया ना। तो इसका मतलब है कि एच यूनियन के लूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, के इक्वल आएगा। तो के क्या, विच इज़ द सब ग्रुप ऑफ जी। इसी तरह अगर मैं के जो है वो मैं कहूँ कि वो एच का सब ग्रुप है, अब एच के का सुपर सेट हो गया ना, तो इसके यूनियन लोगे तो इसका क्या मतलब हुआ कि एच यूनियन के किसके इक्वल होगा, एच के। और एच क्या है कि विच इज़ अ सब ग्रुप ऑफ जी, तो इसका क्या मतलब हुआ कि के भी सब ग्रुप है, एच भी सब ग्रुप है, तो इसका मतलब है कि इन दोनों की यूनियन लो तो वो भी क्या होगी, सब ग्रुप होगी। तो फिर इसका मतलब क्या होगा कि हैंस एच यूनियन के इज़ अ सब ग्रुप ऑफ जी। तो ये हमारे पास जो कन्वर्सली हमने, अब ये एक बात मेरे पास ट्रू होगी अगर मैं इन दोनों को सपोज़ करूँ। तो आगे कन्वर्सली सपोज दैट, कन्वर्सली मैं कहता हूँ कि लेट एच यूनियन के इज़ अ सब ग्रुप ऑफ जी। मैं कहता हूँ जी, अब मैं इसे सपोज करने लगा हूँ क्योंकि ये हमने अभी प्रूव किया है। मैं कहता हूँ कि एच यूनियन के क्या है, सब ग्रुप है जी का। और मैं प्रूव क्या करना चाहता हूँ, वी हैव टू शो दैट या तो एच के का सब ग्रुप होना चाहिए या फिर के एच का सब ग्रुप होना चाहिए। ये अब हमने प्रूव करना है, ठीक है। तो मैं कंट्रेरी सपोज करने लगा हूँ। मैं कहता हूँ कि एच जो है वो के का सब ग्रुप नहीं है, ठीक है। और ना ही मैं कहता हूँ के एच का सब ग्रुप है, ठीक है। अगर एच के का सब ग्रुप नहीं है तो ज़ाहिर बात है इसके अंदर जो एलिमेंट होंगे, एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। मैं कहता हूँ कि लेट देयर एग्जिस्ट ए जो एच का क्या एलिमेंट है। अब एच के का सब ग्रुप नहीं है ना, तो इसका मतलब हुआ कि ए जो है के का क्या एलिमेंट नहीं होगा। अगर ए एच का एलिमेंट है तो फिर ए के का एलिमेंट नहीं है। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि एच के जो है एच का सब ग्रुप नहीं है तो देयर एग्जिस्ट, इसका क्या मतलब हुआ। फिर मैं कहता हूँ कि अगर के एच का सब ग्रुप नहीं है तो के अंदर जो एलिमेंट है वो एच के अंदर नहीं होगा। तो मैं कहता हूँ बी जो है के का एलिमेंट है, सच दैट फिर बी जो है एच का एलिमेंट नहीं है। ठीक हो गया, यहाँ तक हमने कर लिया। अब जी ये हमने सपोज कर लिया, तो इसका क्या मतलब हुआ, फिर ए जो है एच का एलिमेंट है और बी क्या के का एलिमेंट है। लेकिन मैं जब देखो, अब दोनों मैंने क्या ऊपर बता दी, ना तो ये इसका सब ग्रुप है ना ये इसका सब ग्रुप है। तो इसका मतलब है कि ये इन दोनों के अंदर जो एलिमेंट है वे दोनों फिर क्या है, एक दूसरे से डिस्टिंक्ट हैं, ठीक है। तो लेकिन मैं इन दोनों का लेने लगा हूँ यूनियन। जब मैं यूनियन लूँगा ना ए और एच यूनियन के, तो इसका मतलब होगा कि ए बी और के बी, ए बी और बी बी ये दोनों फिर एच यूनियन के क्या हो जाएंगे, एलिमेंट होंगे, क्योंकि यूनियन में तो सारे एलिमेंट आ जाते हैं ना। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इन दोनों की फिर मल्टीप्लिकेशन अगर हम लें तो वो फिर इसकी मल्टीप्लिकेशन में भी होगा। तो मतलब ए बी जो है वो मल्टीप्लाई भी करेंगे तो वो भी फिर एच यूनियन के अंदर ही मौजूद होगा, क्योंकि एच यूनियन के क्या है, सब ग्रुप है। तो इसका क्या मतलब हुआ है, अब ये ए बी बिलोंग टू एच यूनियन के, यूनियन ख़त्म करेंगे तो और आ जाएगा, क्योंकि यूनियन में हमें इंटरसेक्शन में क्या होता है कि एंड मतलब वो एलिमेंट दोनों सेट के अंदर मौजूद होता है। लेकिन यूनियन में हम ये नहीं कह सकते कि ये एलिमेंट सारा इसके हैं या ये एलिमेंट सारे इसके हैं। तो यहाँ से फिर ये कंडीशन बन जाएगी, ए बी या तो एच का एलिमेंट होगा या फिर ए बी किसका एलिमेंट होगा, के का एलिमेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ से फिर मेरे पास दो केसेस आ जाएंगे। अब हम इन दो केसेस को सॉल्व करेंगे। तो केस वन हमारे पास फिर क्या बनेगा, अब मैं इसको सपोज़ करने, मैं कहता हूँ कि ए भी जो है के का एलिमेंट है, एच का एलिमेंट है। इससे हम पहले को सपोज़ कर लेते हैं केस वन को एच का एलिमेंट में या के का एलिमेंट रख लें। सबसे पहले हम कहते हैं कि ए भी जो है वो के का एलिमेंट है, ठीक है। अब हम जानते हैं, ऊपर हमने खुद सपोज़ किया हुआ है कि बी सिर्फ के का एलिमेंट है, बी फिर एच का एलिमेंट है ही नहीं है, क्योंकि के जो है एच का क्या सबसेट नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम जानते हैं बी जो है के का एलिमेंट है, तो इसका मतलब है कि के क्या सब ग्रुप है ना, तो इसका मतलब है कि इसका इन्वर्स भी इसके अंदर मौजूद है। तो मैं कहता हूँ बी इन्वर्स जो है वो के का क्या इन्वर्स भी इसी के अंदर मौजूद है के में। अब मैं इसके इन्वर्स के साथ इसके साथ ऑपरेट करने लगा हूँ, तो ए बी इंटू बी इन्वर्स बिलोंग टू के, ठीक है। तो इसका अंदर हमने एसोसिएटिव लॉ लगा लिया, क्योंकि सब ग्रुप है ना, तो एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाइज है। तो ए इंटू आ जाएगा बी बी इन्वर्स बिलोंग टू के,
ठीक है। अब देखो बी और बी इन्वर्स एलिमेंट है और उसका इन्वर्स मौजूद है तो वो सारा आइडेंटिटी के इक्वल आ जाता है। ए आइडेंटिटी बिलोंग टू के, तो ए बिलोंग हो गया के अंदर। अब देखो ए के का एलिमेंट हो गया, लेकिन ऊपर तो हमने क्या कहा था कि ए तो कभी भी के का एलिमेंट नहीं है, क्योंकि ए तो सिर्फ एच का एलिमेंट है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये तो हमारी बात फिर गलत साबित होगी, तो विच इज़ अ कंट्राडिक्शन सिंस, क्योंकि ए जो है एच का के का एलिमेंट ही नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये फिर हमारे पास कंडीशंस क्या होगी, रॉन्ग होगी। इसी तरह फिर आगे जो है वो ए बी अगर हम ले लें एच के एलिमेंट, दूसरा केस क्या है, अगर ए बी एच का एलिमेंट है तो हम जानते हैं सिर्फ ए जो एच का एलिमेंट है, ठीक है। तो क्योंकि ऊपर हमने सपोज किया हुआ ये वाला, क्योंकि ए क्या है एच का एलिमेंट है, तो ए कभी भी के का एलिमेंट नहीं हो सकता। तो ए एच का एलिमेंट है तो इसका मतलब है कि ए का इन्वर्स भी एच में मौजूद है, ठीक है, क्योंकि सब ग्रुप है तो इन्वर्स लॉ सेटिस्फाइज है। तो ए इन्वर्स के साथ मैंने ऑपरेट किया तो ए इन्वर्स इंटू ए भी बिलोंग टू एच। अब मैं इस पे एसोसिएटिव लॉ लगाने लगा हूँ, ठीक है। तो ए इन्वर्स इंटू ए ऑफ बी बिलोंग टू एच, तो ये एलिमेंट और इन्वर्स मौजूद है तो आइडेंटिटी इंटू बी बिलोंग टू एच। तो बी बिलोंग किस में कर गया, एच में। बी तो कभी भी एच का एलिमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि हमने खुद ऊपर बताया हुआ है कि ए और बी दोनों क्या डिस्टिंक्ट हैं। कभी भी हमने खुद सपोज किया हुआ है कि एच के का सबसेट ही नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि विच इज़ अ कंट्राडिक्शन सिंस बी डज नॉट बिलोंग टू एच। तो सो आवर सपोजिशन क्या होगी, रॉन्ग होगी, क्योंकि हम तो फिर हमने सपोजिशन ही सारी रॉन्ग होगी। तो हैंस फिर इसका क्या मतलब हुआ कि आइदर फिर इसमें ज़रूरी है या तो एच के का सब ग्रुप होगा या फिर के क्या होगा, एच का सब ग्रुप होगा। तो ये इसका जी सिंपल सा प्रूफ था जो हमने कंप्लीट कर लिया। इस तरह हमारा जो सब ग्रुप से रिलेटेड टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है जी साइक्लिक ग्रुप। तो साइक्लिक ग्रुप को हम डिफ़ाइन करते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन में हम चलते हैं। तो कहता है कि अ ग्रुप जी इज़ सेड टू बी अ साइक्लिक ग्रुप। कहता है कि एक ग्रुप जी जिसको हम साइक्लिक ग्रुप कब कहेंगे, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ जी इज़ अ पावर ऑफ वन फिक्स्ड एलिमेंट ऑफ जी, then this fixed element is called generator of G. If G is a group under addition then G is said to be a cyclic, ठीक है। if every element of G is a multiple of one fixed element of G। इस सारी स्टेटमेंट की मैं आपको बात समझाता हूँ कि ये क्या उसने बताया। कहता है कि कोई भी ग्रुप है उसको हम साइक्लिक ग्रुप कब कहेंगे, ठीक है। कहते हैं कि अगर उस ग्रुप का हर एलिमेंट किसी एक एलिमेंट की पावर से जनरेट हो जाए, मतलब किसी एक एलिमेंट की पावर से उसके सारे एलिमेंट उस ग्रुप के बन जाएँ, उस ग्रुप को फिर हम क्या कहते हैं कि दैट इज़ कॉल्ड साइक्लिक ग्रुप कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल नीचे मैंने एक क्वार्टरनियर ग्रुप लिखा हुआ है 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा। अब देखो आयोटा की पावर 4 लो तो 1 आता है, आयोटा की पावर 2 लो तो -1 आता है, आयोटा की पावर 1 लो तो आयोटा आता है, आयोटा की पावर 3 लो तो -1 आता है। तो देखो सारे एलिमेंट आयोटा से जनरेट नहीं हो रहे, एक ही एलिमेंट से जनरेट हो रहे हैं। तो फिर क्या हुआ कि C4 इज़ अ साइक्लिक ग्रुप और इसका जनरेटर क्या है, फिर आयोटा है, जिससे सारे एलिमेंट क्या हो गए, जनरेट हो गए। तो फिर साइक्लिक ग्रुप फिर क्या हुआ कि ऐसा ग्रुप जिसमें किसी एक एलिमेंट की पावर से उस ग्रुप के सारे एलिमेंट जनरेट हो जाएं, तो उस ग्रुप को फिर हम क्या कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड साइक्लिक ग्रुप कहते हैं। जो मैंने ऊपर आपको ये स्टेटमेंट जो मैंने आपको बताई है उसका मैंने आपको समझा दिया इस एग्जांपल से। तो आई होप सो आपको साइक्लिक ग्रुप की समझ आ गई होगी। अब नीचे कुछ एग्जांपल है, वो कहता है कि जी अंडर एडिशन इज़ अ ग्रुप, एवरी एलिमेंट ऑफ जी इज़ अ मल्टीपल ऑफ 1। तो 1 इज़ अ जनरेटर ऑफ सेट ऑफ इंटीजर अंडर एडिशन। वो कहता है कि सेट ऑफ इंटीजर अंडर एडिशन इज़ आल्सो साइक्लिक ग्रुप। आगे जी नोट है, वो कहता है कि आ ग्रुप इफ़ जी इज़ अ साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय A1 देन वी राइट। कहता है कि अगर जी में कहता हूँ कि साइक्लिक ग्रुप है और ए से जनरेट हो रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसको हम नोटेशन में कैसे लिखा करेंगे। तो जी इज़ इक्वल टू ये जो ब्रैकेट जो है इसको हम कहते हैं कि जी इज़ अ साइक्लिक ग्रुप, ठीक है, सच दैट ए पावर n इज़ इक्वल टू क्या आ जाता है, आइडेंटिटी आ जाता है। फॉर एग्जांपल ये C4 है,
क्वाटेरनियस ग्रुप जो है इसको अगर मैं नोटेशन में लिखूँगा तो कैसे सिंबल में लिखूँगा कि आयोटा सच दैट आयोटा की पावर 4 से आंसर क्या आ जाता है, आइडेंटिटी आ जाता है। ठीक है, तो ये फिर क्या हो गया, दैट इज़ साइक्लिक ग्रुप विच इज़ जनरेटेड बाय ए पावर आयोटा की पावर 4 इज़ इक्वल टू 1, तो इसका जनरेटर आयोटा आ गया। इसी तरह इफ़ जी इज़ इक्वल टू साइक्लिक ग्रुप मतलब उसका जनरेटर ए रख लें, तो इफ़ ए का मॉड में ले लूँ एन, तो इसका मतलब है कि ए पावर एन किसके इक्वल होगा, आइडेंटिटी के। तो जी इज़ इक्वल टू मैं ले लेता हूँ ई, फिर A1 A2 अप टू सोन AN-1। तो इसके अंदर जी उसने एलिमेंट की पावर क्या ले लिए, लास्ट n टाइम्स तक उसने बता दिया कि कैसे हम फिर निकाला करेंगे। फिर AN+1 इक्वल होगा ए के, AN जो है वो किसके इक्वल है, आइडेंटिटी की है, तो A इंटू आइडेंटिटी ये आ गया, तो AN+1 इसका क्या होगा, जनरेटर। तो इस तरह हम जनरेटर बनाते जाएंगे। तो साइक्लिक ग्रुप फिर क्या होगा जी, इन जनरल मैंने क्या बताया कि ऐसा ग्रुप जिसमें किसी एक एलिमेंट्स की पावर से, आ ग्रुप इज सेड टू बी ए साइक्लिक ग्रुप इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ जी can be generated is one fixed power of elements of power of A, जो भी होगी उसके एलिमेंट ऑफ वन फिक्स्ड एलिमेंट ऑफ जी, दैट इज़ कॉल्ड साइक्लिक ग्रुप। तो उसको हम जनरेट कैसे करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है कि उसको एलिमेंट्स की पावर से जनरेट होते हैं। सारे एलिमेंट अगर आ जाएं तो उसको फिर हम लिखते कैसे नोटेशन में, तो वो भी हमने सीख लिया कैसे इसको हम डिनोट करते हैं। तो ये जो है आपने याद रखनी है, ये इसकी नोटेशन है जो मैंने आपको बताई है। सही हो गया। तो साइक्लिक ग्रुप की फिर हमें समझ आ गई है उसकी डेफिनेशन की। अब हम इसके थ्योरम की आगे एक स्टेटमेंट है, वो कहता है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। कहता है कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज़ अबिलियन। वो कहते हैं कि हर साइक्लिक ग्रुप क्या होता है कि अबिलियन ग्रुप होता है। अबिलियन ग्रुप क्या होता है, अबिलियन जिसके अंदर कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाइज होता है। वो कहता है कि हर साइक्लिक ग्रुप जो है वो क्या है, अबिलियन है। तो लेट जैसे कि मैं प्रूफ में लिखने लगा हूँ, मैं कहता हूँ कि एवरी साइक्लिक ग्रुप, उसने खुद बताया कि हर साइक्लिक ग्रुप अबिलियन होता है। तो मैं कहता हूँ कि जी क्या मेरे पास एक साइक्लिक ग्रुप है, और मैं कहता हूँ जी साइक्लिक ग्रुप है, वो जो जनरेट हो रहा है वो ए के पावर से जनरेट हो रहा है। ठीक है, उसका जनरेटर ए है। तो देन अब अबिलियन बनाना है ना, तो इसके लिए हमें दो एलिमेंट की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि देन एवरी एलिमेंट ऑफ जी इज़ द पावर ऑफ ए, या हमने डेफिनेशन लिखी थी टू शो दैट जी इज़ अबिलियन। जी को मैंने अबिलियन शो करना है, तो मैंने दो एलिमेंट लेने लगा हूँ एक्स वाई में, जीज़ में से दो एलिमेंट ले ली। मैं कहता हूँ जो एक्स जो है ना वो बनता है ए पावर एम से जनरेट होता है, और वाई जो है ना वो ए पावर एन से जनरेट होता है। अब एक्स डॉट वाई मैंने लिख लिया। ठीक है, मैंने इसे अबिलियन बनाना है, तो एक्स डॉट वाई मैंने लिखा। ठीक है, अब x किससे जनरेट हो रहा है, a पावर m से, और y किससे जनरेट हो रहा है, a पावर n से, इक्वल टू a। अब दोनों मल्टीप्लाई और इनकी पावर्स को हमने ऐड कर लिया m+n। तो इन पावर्स को ऐड करने से, उनकी पोजीशन तब्दील करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो m+n को हम लिख सकते हैं n+m। तो मैंने इसको n+m लिख लिया। अब फिर मैंने इनकी पावर्स को अलग कर लिया, an.am आ गया। an किसका जनरेटर है, y का, और am किसका जनरेटर है, x का। तो x डॉट वाई फिर किसके इक्वल आ गया, y डॉट x के। तो इसका क्या मतलब हुआ कि a डॉट b किसके इक्वल आ गया, b डॉट a के। तो इसका मतलब हुआ कि g क्या हो गया, अबिलियन हो गया। तो इससे फिर प्रूव हो गया कि हर साइक्लिक ग्रुप जो है वो क्या होता है, अबिलियन ग्रुप होता है।